हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, सीटेट में हम ईवीएस की जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हीं के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे थे। तो हम लोग ने इसमें पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अब हम पार्ट 2 में देखेंगे। फ्रेंड्स, ये सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सीटेट में यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे सीटेट से स्पेशल जो भी कोर्स हो वो आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दे रखा है प्रैक्टिस सेट में, नीचे दिए गए कौन सा समूह जड़ों का है। तो हमें बताना कौन सा जो ग्रुप है वो रूट है। पहला दे रखा है गाजर हल्दी, दूसरा अदरक, तीसरा ऑप्शन है या तीसरा ऑप्शन है शकरकंदी मूली हल्दी, या चौथा ऑप्शन है गाजर चुकंदर मूली। तो फ्रेंड्स, आंसर कीजिए। तो जड़ों का जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, ग्रुप ऑफ फ्रूट्स गाजर चुकंदर मूली। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है झूम खेती। झूम खेती से रिलेटेड हमें बताना है झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो हमें देखते हैं क्या दे रखे हैं हमें स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट दे रखा है एक फसल प्राप्त करने या कटने के बाद जमीन को कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, या दूसरा दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमारी स्क्रीन पे, इस जगह जो बांस या खरपतवार मतलब जंगल में उग जाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। तीसरा दे रखा है जंगल आदि को जलाने में जो प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। या डी ऑप्शन दे रखा है जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले उसे गहरा जोता जाता है। तो आंसर कीजिए। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो जो पहला ऑप्शन दे रखा है कि इस फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे छोड़ देते हैं, तो ये राइट हो जाएगा, ये सही है ऑप्शन। बी में लिखा हुआ है इस जगह को जो बांस या खरपतवार है उसे उग जाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। तो उसे उखाड़ कर नहीं जलाते, इसे ऐसे ही जला देते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थ्योरी में देखिए थोड़ा सा चेंज किया गया है। अगला है कि जंगल आदि को जलाने पे प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। तो राख जो होती है उसको मतलब प्राप्त जो खाद होती है उसको राख में काम लाते हैं, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। वैसे ही खाद की तरह काम होती है, तो सी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। डी लिखा हुआ है जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले उसे गहरा जोता जाता है। तो ये भी ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, इसे खोदा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बस थ्योरी में चेंज कर देते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो हमें बताना ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मेथड ईवीएस का जो नहीं है, तो नहीं पे हमें बहुत फोकस करना है। जहाँ नहीं लिखा हो, नॉट लिखा हो, ठीक है, इस सेल्डम लिखा हो, ये जो भी लिखा हो उसको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला दे रखा है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, मतलब क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। अगला दे रखा है बच्चों में जो अवेयरनेस लाना है कि इन्वायरमेंट इशू के प्रति मतलब परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना है। तो तीसरा दे रखा है बच्चों को स्वयं हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, मतलब हैंड एक्टिविटीज़। नेक्स्ट दे रखा है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो फ्रेंड्स, आंसर कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो क्या इसका मोटिव नहीं होना चाहिए। तो बच्चों को परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ये बिल्कुल इस पर वो नहीं देती है। वो कहती है इससे बच्चों को इससे जितना हो सके इतना दूर रखना चाहिए। तो जो हमारा एनसीएफ है इसका विरोध करता है। तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसके लिए कौन सा आंसर राइट हो जाएगा कि नहीं पूछा गया, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, मतलब सेल्फ असेसमेंट बताना है। तो स्व आकलन क्या है। तो सीसीई आपको पता ही हर सब्जेक्ट में टॉपिक में आता है, तो सबके लिए सेम ही होगा। सीखने के समान आकलन मतलब असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग या असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो हमें इसका आंसर बताना है। तो स्व आकलन मतलब सेल्फ असेसमेंट क्या के समान आकलन मतलब असेसमेंट एज लर्निंग। इसमें क्या होता है, वो अपना स्वयं आकलन करता है या अपने पीयर ग्रुप के द्वारा आकलन करता है। जबकि सीखने के आकलन में भी टीचर की प्रेजेंट होनी चाहिए और सीखने के लिए आकलन में भी। तो ये मैं आपको समझा दूंगी एक थ्योरी के बाद में। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्व आकलन हो जाएगा सीखने के समान आकलन। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन
अगले क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। तो उसमें भी पूछा गया नहीं होना चाहिए, तो कौन सा इंडिकेटर नहीं है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता मतलब कोऑपरेशन, रिमेम्बरिंग मतलब याद करना, क्वेश्चनिंग मतलब प्रश्न करना। तो कौन सा असेसमेंट ऑफ ईवीएस के लिए इंडिकेटर नहीं है, तो ये हमें बताना है। तो बच्चों का न्याय और समानता के प्रति सरोकार होना, ये भी सही ऑप्शन है। सहभागिता मतलब बच्चे कॉपरेशन करें, ये भी सही है। रिमेम्बरिंग ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चनिंग मतलब पर्यावरण जो अध्ययन होगा, जब उसका आकलन किया जाएगा तो याद करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि याद करना है वो एनसीएफ इसका विरोध करता है। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करे, ठीक है, और ये डिफिनेशन इन सब का विरोध करता है। तो सबसे क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, कौन सा संकेतक नहीं होगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक के स्रोत होते हैं। या दूसरा ऑप्शन दे रखा है या पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। तीसरा दे रखा है या शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि का जानने का अवसर देगा, या बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो आंसर कीजिए, आंसर क्या होगा इसका। तो क्वेश्चन ये था कि बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों, तो हमें क्या रीजंस में सही होंगे, कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा, सी भी सही हो जाएगा। बच्चों को मतलब साइकोमोटर स्किल्स और इसके लिए कौशल का विकास करेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ए बी सी मतलब बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे दे रखा है 78 क्वेश्चन है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। तो क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का मोटिव क्या होना चाहिए। तो क्या मोटिव होता है, बच्चों की प्रक्रिया के कौशलों का आकलन मतलब चिल्ड्रंस प्रोसेस स्किल होनी चाहिए। बच्चों को चिल्ड्रन एक्सप्लोर करें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खोजने का अवसर दिया जाए। बच्चों को अपने अभिव्यक्ति का अवसर देना मतलब बच्चे अपनी जो बातों को एक्सप्रेस कर सके। बच्चों में उसके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना मतलब बच्चों में चिल्ड्रन बेसिस के डियर पीस के ओवर पर लर्निंग में डिफरेंस करना। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमें इसका मोटिव होना चाहिए। तो बच्चे देखो आकलन करें स्किल्स का, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करे, खोजे, तो ये भी सही लग रहा है। बच्चे अपने मतलब जो एक्सप्रेस हो अपनी चीज़ों को वो एक्सप्रेस कर सके, ये भी सही है। बट बच्चे को सीखने की गति के आधार विभेद करना, बच्चों को डिफरेंस करना, ये बहुत ही गलत होगा। कभी भी विभेद नहीं किया जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, तो उसमें संचालन करने का उद्देश्य है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए बी सी, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन गलत है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन के ज्ञान की रचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें पता है क्या महत्वपूर्ण है, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, तो ये भी सही लग रहा है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की चार दीवारी से बाहर निकलना, या बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो बताना है जो ईवीएस के लिए है कौन सी नॉलेज जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बच्चे भागीदारी करें, ये भी और सही होगा। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये गलत हो जाएगा कि शिक्षकों के ज्ञान से क्यों जोड़ा जाए। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारों से बाहर सीखना, ये भी सही है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, मतलब वही बच्चों के स्थानीय ज्ञान को उनके स्कूल के ज्ञान से संबंधित करना, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सी डी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला दे रखा है 74 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस। तो ईवीएस के रिस्पेक्ट में अध्ययन के में कौन सा संबंध में सच नहीं है। तो हमें बताना है कौन सा सही नहीं है, जहाँ नहीं हो वहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसमें आंसर बहुत गलत करते हैं। लिखा हुआ पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, तो मतलब एकीकृत तो है, इसमें समावेश सामाजिक विषय विज्ञान ईवीएस सब एक ही साथ हो जाता है, तो एकीकृत है, ये भी करेक्ट है लग रहा है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, तो ये भी सही है।
चाइल्ड सेंटर हो गया। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश में खोजने का अवसर देता है, जब बिल्कुल वो एक्सप्लोर करने को देता है कि इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा कर पाए। अगला दे रखा है पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पे बल देता है। तो मैंने आपको कितनी बार बताया कि जो पर्यावरण अध्ययन होता है वो डेफिनेशन इन सब चीज़ों का विरोध करता है, तो ये इस पर बिल्कुल भी वो नहीं देता है, बल देता है। तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गलत बताना ही है कौन सा सही नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीमों में से नहीं है। तो अभी मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में, पहले वीडियो में उप थीमों के बारे में बताया था, तो आप इसका राइट आंसर कीजिए। भोजन होगा, आवास होगा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल, कौन सा नहीं होगा बताना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या आता है? फैमिली एंड फ्रेंड्स, सबसे पहले परिवार आता है। उसके बाद फूड, खाना, परिवार होगा तो हमें खाना भी, वाटर, पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, शेल्टर, रहने की भी ज़रूरत पड़ेगी, और फिर ट्रैवल करने का भी मन करेगा, एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। तो इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा? तो काम और खेल नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 6 थीम्स याद रखिएगा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आता जरूरी है। अगला दे रखा है क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि फॉर रिड्यूसिंग चैप्टर इन ईवीएस, ठीक है, बच्चों की परिवेशी बोध में वृद्धि कराने के लिए, या बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए, या अगला दे रखा है थीम बेस्ड ईवीएस ट्रांजेक्शन इज इजी एज कम्पेयर टू द टॉपिक्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो थीम को प्रस्तावित किया है क्योंकि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ में विकास के लिए। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अपना अगला क्वेश्चन दे रखा है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय में रूप में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? तो हमें बताना है क्यों नहीं रखा गया है। क्योंकि सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। याद दे रखा है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, इस आयु के वर्ग के बच्चे परिवेश में समग्र रूप से देखते हैं, यह शिक्षा अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, या पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। तो ये तो कोई रीज़न नहीं बनता कि मतलब अगर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान के लिए इसको पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, ये रीज़न नहीं बनता। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और पहला ऑप्शन भी सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण के पाठ्यक्रम इसी प्रकार से निर्धारित किया गया, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षा अधिगम की अच्छी युक्ति है, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा जो इस आयु के वर्ग के जो बच्चे होते हैं वो अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो आप अगर इसके कर लेंगे क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि आपके जो ईवीएस से 30 क्वेश्चन है वो कहीं जाएंगे। तो फिर भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे ध्यान से समझिएगा। अगला दे रखा है, नीचे दिए गए शहरों में से किस में से एक रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? काबुल में, आबू धाबी में, बर्लिन में, या थिम्पू में। तो रेत के टीले मैं आपको बता दूँ आबू धाबी में पाए जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसके यहाँ पाया जाता है? डेट्स, मतलब खजूर। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला दे रखा है, स्थानों, दूरियों, मतलब प्लेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की स्थिति समझने की क्षमता कौन सी होती है? डायरेक्शन स्किल, मैपिंग स्किल, पोजीशन स्किल, या ग्राफिक स्किल। तो जिसमें स्थान, दूरी और दिशा के बारे में पूछा जाए तो कौन सी हो जाएगी? चित्रण कौशल, मतलब मैपिंग स्किल। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। दे रखा क्वेश्चन, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो इसका आपको आंसर पता ही होगा, केरल का होगा, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। तो किसका हो जाएगा? तो केरल में होता है नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टैपियोका। तो इसका याद रखिएगा, ये क्वेश्चन या फिर आपको सुमेलित करके ऐसे दे दिए होंगे या फिर ऐसे पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस जितना अच्छा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा एग्जाम के लिए। अगला दे रखा है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? तो किस में देखते हैं? वॉयलेट एंड ब्लू, ग्रीन एंड येलो, ऑरेंज एंड रेड, ब्लैक एंड वाइट। तो जो रात में जागते हैं उनको किस चीज़ में? ब्लैक एंड वाइट में। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट दे रखा है केचुए को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण बताना है। तो सही रीज़न बताना है, क्या होगा। तो ये लिखा हुआ केचुए जो होते हैं मृत पत्तियों और पौधों को खाते तथा उनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। केचुए खरपतवार खाते हैं जिसके मुख्य फसल की रक्षा होती है। तो ये गलत है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है, बिल्कुल सही है, छेद बनाते हैं। अगला दे रखा है केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, ये भी ऐसा कुछ करेक्ट नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, मतलब केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और सी कौन सा, जमीन में छेद बनाते हैं। तो इसका जो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के जो हम लोगों ने करे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, और बताइएगा आपको कैसा लगा आज का सेशन। ऐसे ही और सेशन पाने के लिए और सीटेट की तैयारी और अच्छी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।